गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर कि एल्कोहलों के निम्न के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। नंबर 1, सोडियम धातु के साथ। एल्कोहल के अंदर जब सोडियम धातु को डाला जाता है तो जैसे तेल में पकौड़ी उबलती है ऐसे ही ये उबलने लगता है, ठीक है, और इसमें से गैस निकलती है और वो गैस हाइड्रोजन गैस होती है। तो देखिए इधर ROH की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो RONA रोना बनता है और हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है। क्या बाहर निकल जाती है? हाइड्रोजन, हाफ H2 या 2 लगा लो यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरा H2 आ जाएगा। 2ROH प्लस 2Na इक्वल टू 2RONA प्लस H2, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात। तो एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराने पर क्या बनता है? RONA, जिसका नाम होता है सोडियम OR का मतलब होता है एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। जैसे OCH3 को मेथोक्साइड, OC2H5 को एथोक्साइड, तो इसलिए इसको OR को अपन बोलते हैं एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। दूसरी अभिक्रिया है CH3COOH एसिटिक अम्ल के साथ। इसमें क्या होता है कि जो एल्कोहल है वो अम्ल से क्रिया करके एस्टर बनाता है, इसलिए यह अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। तो देखिए इधर जैसे अपन ने R के स्थान पर भले ही आप कुछ भी ले लो, जैसे चलो CH3COOH, मैंने इसको खोल के लिख दिया CH3COOH प्लस इनकी एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराओ HOR, ये लो, अम्ल की उपस्थिति में होती है, H2SO4 की उपस्थिति, HCl की उपस्थिति में। होता क्या है कि एल्कोहल में से तो निकलता है H और अम्ल में से निकलता है OH। ये इसकी क्रिया विधि के द्वारा ज्ञात कर लिया गया है कि एल्कोहल में से H निकलता है और अम्ल में से क्या निकलता है? OH, अर्थात H2O बाहर निकलता है और क्या बन जाता है? CH3COOR प्लस H2O, ये है एस्टर। इसमें फलो जैसी गंध आती है, इसमें फलो जैसी गंध आती है, इसलिए इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एल्कोहल और अम्ल आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं और इसमें फलों के जैसी गंध आती है। यह अभिक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण। तीसरी जो अभिक्रिया है CH3COCl के साथ, तो CH3COCl, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH के स्थान पर Cl है, यहाँ H2O निकला, यहाँ पर HCl निकल जाएगा, उत्पाद वही बनेगा। तो देख लो, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CH3COCl प्लस HOR, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, यहाँ OH था, यहाँ Cl है, क्या बाहर निकल गया? HCl बाहर निकल गया और जो उत्पाद बना वही बन गया CH3COOR, इसका नाम भी एस्टर है। ये एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये जो अभिक्रिया है वो एसिटिलीकरण कहलाती है। वो इसलिए कहलाती है कि इसका नाम जो होता है वो एसिटिल क्लोराइड होता है, एसिटिल क्लोराइड, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम एसिलीकरण है। चौथी जो अभिक्रिया है, ये आपने पहले भी पढ़ ली होगी कई बार, ऐसी कोई नई अभिक्रिया नहीं है, सीनियर वाली अभिक्रिया चल रही है। चौथी आती है कॉपर उत्प्रेरक या कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यदि अपन कॉपर को गर्म करें तो कॉपर कैसा हो जाता है? रक्त जैसा लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? रक्त जैसा लाल हो जाता है। अर्थात ये कई बार सवाल आ जाता है कि क्या होता है जब एथेनॉल को तप्त कॉपर पर से प्रवाहित करते हैं, क्या होता है जब आइसोप्रोपिल एल्कोहल को तप्त कॉपर पर से प्रवाहित करते हैं,
क्या होता है जब टी ब्यूटिल एल्कोहल को तप्त कॉपर पर से प्रवाहित करते हैं। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों में अंतर करने की विधि भी कहलाती है। और इसमें एल्कोहलों में से हाइड्रोजन बाहर निकल जाती हैं और एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनता है और 3 डिग्री एल्कोहल से एल्कीन बनता है। इसे विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों में अंतर करने के काम आती है। अब देखो इधर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, और इस अभिक्रिया का नाम है विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में देखो आप, ये मैं पहले 1 डिग्री लिख रहा हूँ CH3CH2OH, ये लो। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये अल्फा कार्बन है। कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। अब यहाँ से अपन देखो, इधर अपन ने लिख दिया कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। 300 केल्विन में आएगा तो 273 जोड़ देना, 573 केल्विन। कोई सा भी हो, केल्विन और सेंटीग्रेड में हो तो केल्विन में 273 जोड़ देंगे, सेंटीग्रेड में तो केल्विन में आ जाएगा। तो 300 में 273 जोड़ेंगे तो 573 केल्विन भी लिख सकता है वो, और कॉपर तो लिखेगा ही। अब होता क्या है कि इस अभिक्रिया में एक तो अल्फा कार्बन उसे कहते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन या क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। यहाँ OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन अल्फा है। विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में एक H तो निकलता है OH से और एक H निकलता है अल्फा कार्बन से। क्या बाहर निकल जाएगा? H2 बाहर निकल जाएगा। और आप देखिए H2 बाहर निकल जाएगा तो फिर क्या बचा? CH3CHO, ये बचा CH3CHO एसीटेल्डिहाइड। दो का एल्कोहल में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। मेथिल एल्कोहल लोगे CH3OH तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। तो ये अपन ने 1 डिग्री एल्कोहल लिया, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अल्फा कार्बन से केवल एक ही एल्किल समूह जुड़ा हो तो 1 डिग्री, 2 एल्किल समूह जुड़े हो तो 2 डिग्री, और 3 एल्किल समूह जुड़े हो तो वो 3 डिग्री कहलाता है। अब अपन देखो ये लिखा, दूसरा देखो CH3 और ये OH आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ये वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, क्योंकि अल्फा कार्बन से अब कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? 1 और 1 2। इसका नाम होता है 2 प्रोपेनॉल 1 2 3, 2 प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे अपन कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। तो तरीका वही है कि एक हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? OH से, और एक हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? अल्फा कार्बन से निकलेगा। तो H2 इसमें भी बाहर निकल जाएगा, और H2 इसमें बाहर निकल जाएगा तो देख लो क्या बना? CH3 और इसमें क्या बचा? O, CH3CO CH3 एसीटोन बना, मतलब कीटोन बन गया। तो ये अपना कौन सा एल्कोहल हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब आता है अपना 3 डिग्री एल्कोहल। हाँ, तो अब देखो, अब अपन ने 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया, 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया। अब आता है अपना 3 डिग्री एल्कोहल। ये देखो CH3 और OH, ये वाला कार्बन कौन सा हो गया? अल्फा कार्बन। अब आप देखो इसकी अभिक्रिया अपन कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराएंगे तो इसमें अल्फा कार्बन पर H नहीं है, इसमें ये वाला H तो है, लेकिन इसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। और यदि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होता है तो विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया नहीं होती है। वी का मतलब होता है निकलना,
बी का मतलब निकलना होता है। जैसे कई बार अभिक्रिया आती है विलोपन, तो विलोपन का मतलब होता है वही अणु का बाहर निकलना, बड़े अणु में से छोटे अणु का बाहर निकलना विलोपन कहलाता है। तो ध्यान रखना, कई अभिक्रियाएं होती है योगात्मक, तो उसमें सारी चीज़ें जुड़ जाती है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकलती। संघनन, तो संघनन में कोई ना कोई छोटा अणु बाहर निकलता है, चाहे वो H2O का हो, चाहे NH3 का हो, चाहे HF हो या HCl हो, कोई ना कोई छोटा अणु बाहर निकलता है। ठीक है। निर्जलीकरण है तो नाम से पता चलता है वहाँ H2O निकलता है। ये अब हाइड्रोजनीकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें पता चलता है कि हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा ये अपन को पता होना चाहिए। तो अल्फा कार्बन से निकलता है एक हाइड्रोजन और एक OH से निकलता है। 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में तो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, इसलिए H2 बाहर निकल जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 3 डिग्री अल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण नहीं होता, क्योंकि उसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होता ही नहीं है, अर्थात अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जबकि बी हाइड्रोजनीकरण की क्रिया के लिए आवश्यक है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। और इसमें जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें बी हाइड्रोजनीकरण की क्रिया नहीं होगी, इसमें निर्जलीकरण की क्रिया होगी। और क्या वहाँ निकलेगा, ये अल्फा है ये बीटा है, इसमें 3 बीटा कार्बन है, अल्फा के पास वाला कार्बन बीटा कहलाता है। तो चाहे यहाँ से निकाल दो, चाहे यहाँ से निकाल दो, चाहे यहाँ से निकाल दो H, तो अल्फा पे से निकलता है OH और बीटा से निकलता है H और बाहर निकल जाता है H2O, अर्थात ये अभिक्रिया होती है इसमें निर्जलीकरण। और क्या बन जाता है CH3CCH3, यह CH2 किससे जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड से, इसमें एल्कीन बनती है। इसलिए बी हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया का उपयोग 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहलों में अंतर करने में काम में लेते हैं, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है और 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन बनती है। तो ये बी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया हो गई। अब आता है ई नंबर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, इसलिए अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। कहीं भी अभिक्रिया आ जाती है KMnO4, K2Cr2O7, H2O2, ओजोन, ये सब ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। अब ये जो K2Cr2O7 आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये अल्कोहल का क्या कर देगा, ऑक्सीकरण कर देगा। अब आप देखो यहाँ पर यदि अपन ने लिया CH3CH2 और OH और ये नवजात ऑक्सीजन देते हैं, क्या देते हैं, ये नवजात ऑक्सीजन देते हैं K2Cr2O7 और H प्लस का मतलब H2SO4। तो देखिए यहाँ पर तरीका वही है, जैसे कि जैसे बी हाइड्रोजनीकरण की क्रिया हुई तो वही देखो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकल गया और OH से क्या निकल गया, H, क्या बाहर निकल गया, H2। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भी ये मान लो बी हाइड्रोजनीकरण ही होता है, अल्कोहल का वी हाइड्रोजनीकरण ही होता है। देखो वही H2 निकल रहा है और क्या बन जाएगा, CH3CHO एल्डिहाइड बन जाएगा, CH3CHO और क्या बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। फिर इस अभिक्रिया को अपन ऑक्सीकरण क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण की ये जो ऑक्सीकारक होता है वो हमें नवजात ऑक्सीजन देता है और जब ये नवजात ऑक्सीजन निकलती है तो ये हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना लेती है, H2O बना लेती है, इसलिए ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। फिर इसमें अब हाइड्रोजन नहीं H2O बाहर निकलता है। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल से अपन को क्या बना, एल्डिहाइड। अगर अपन ने वही 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया CH3CH3OH तो तरीका वही है, यहाँ पर वही अम्लीय K2Cr2O7 लिख दो, K2Cr2O7, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, क्या बाहर निकल जाएगा, H2O और क्या बन जाएगा, CH3COCH3 प्लस H2O, एसीटोन बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये ऑक्सीकारक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ये पूरा ऑक्सीकरण करके ही दम लेता है, ये अधूरा ऑक्सीकरण होता है।
अब एक चीज़ और मैंने नहीं लिखी है, तो देखो मैंने अभी तो सिर्फ ये लिखा कि इससे एल्डिहाइड बनता है और इससे कीटोन बनता है। मैंने एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये फिर वापस ऑक्सीकृत होता है और CHO समूह किसमें चेंज हो जाता है, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब आप देखिए इधर, अब ये जो कीटोन बना है, ये कीटोन भी H2O को मैं यहाँ लिख देता हूँ कोष्टक में, ये आगे फिर इसका ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि ये भी इसका अधूरा ऑक्सीकरण है। और जब पूरा ऑक्सीकरण होता है तो चाहे बॉन्ड को ऊपर से तोड़ दो चाहे यहाँ से तोड़ दो, तो एक साइड कितने कार्बन हो गए, 2, तो 2 कार्बन वाला अम्ल बन जाएगा CH3COOH, और ये CH3 है वो H2O + CO2 में चेंज हो जाएगा, इसमें भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। और यदि अपन ने 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया, CH3CCH3 और ये OH, और यदि फिर इसका अपन ने ऑक्सीकरण कराया, वही अम्लीय K2Cr2O7, तो वही इसमें से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा भैया, देखो पहले की तरह वही अल्फा कार्बन से तो ये कुछ है नहीं है, बीटा कार्बन से निकल जाएगा, ये CH2 है और ये H है, तो H2O बाहर निकल जाएगा, -H2O जो भी बाहर निकले माइनस में लिखते हैं, और बन जाएगी पहले की तरह एल्कीन। इन तीनों अभिक्रियाओं में आपने देखा कि जो पहला पद है वो सेम है, ये देख लो, पहले 1 डिग्री से एल्डिहाइड बन रहा है, 2 डिग्री से कीटोन बन रहा है, और 3 डिग्री एल्कोहल से एल्कीन बनता है। लेकिन ये ऑक्सीकारक पूरा ऑक्सीकरण करता है, ये बीच में अभिक्रिया नहीं रोकता। जैसे राजधानी एक्सप्रेस या सुपर फास्ट गाड़ी जो होती है वो छोटे मोटे स्टेशनों पे नहीं रुकती, वो स्टेशन निकलते चले जाते हैं, तो ये पूरा ऑक्सीकरण करता है, मतलब ये बड़े प्लेटफॉर्म पे ही जाके रुकेगी। पूरे 1 डिग्री एल्कोहल हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कोई सा भी एल्कोहल हो, ये तीनों को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत करके ही दम लेता है। 1 डिग्री एल्कोहल हो, 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री एल्कोहल हो, पूरे को पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत करके ही दम लेता है। फिर ये आगे देखो, फिर इसका ऑक्सीकरण करेगा, फिर ये ऑक्सीकरण करेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जब यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बना, 1 2 3 कार्बन वाला वही एसीटोन बन जाएगा, CH3COCH3, और फिर इसका वापस ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होगा तो फिर वापस बॉन्ड टूट जाएगा, तो वही 2 कार्बन वाला CH3COOH बनेगा। कहने का मतलब 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल से अभिक्रिया शुरू करो तो लास्ट में जाकर कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। यह अभिक्रिया भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों में अंतर करने के काम आती है। वो इसलिए आती है कि यहाँ कार्बन 2 है 1 डिग्री एल्कोहल में, तो यहाँ भी कार्बन 2 है, अर्थात समान कार्बन वाला अम्ल बनता है। यहाँ कार्बन 3 है और यहाँ कार्बन 2 है, मतलब 1 कार्बन कम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और यहाँ कार्बन 4 है, यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ C-1 और यहाँ C-2, 2 कार्बन कम वाला अम्ल प्राप्त होता है। 1 डिग्री एल्कोहल से समान कार्बन वाला अम्ल, 2 डिग्री एल्कोहल से 1 कार्बन कम वाला अम्ल और 3 डिग्री एल्कोहल से 2 कार्बन कम वाला अम्ल प्राप्त होता है। तो विहाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उपयोग अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों में अंतर करने के काम में लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। अब अपन आगे चलते हैं PCl5 के साथ। अब देखो इधर, अब आती है अपनी F नंबर PCl5 के साथ। तो देखो PCl5 के साथ आ जा, चाहे वो PbR3 के साथ आ जा, चाहे Pi3 के साथ आ जा,
और ये चाहे वो PCl5 को चाहे वो P+Cl2 लिख दे, एक ही बात है। या अपन को वो लिख दे P+I2 लिख दे, ठीक है ना, ये PI3 बनती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनकी अभिक्रियाएं एक जैसी है, चाहे वो PCl5 कराओ चाहे वो PCl3 कराओ। तो PCl5 में देखो इधर ROH, और PCl5 को कैसे लिखेंगे, Cl PCl3 और ये Cl, ये एल्कोहल है, ये PCl5 है, ऐसे आप जमा लेना। तो देखो इधर क्या बनेगा, ये इसको यहाँ से ये तोड़ दो, यहाँ से ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, क्या बना, RCl एल्किल क्लोराइड बना, POCl3 प्लस HCl एल्किल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। अगर माना अपन ध्यान रखना, नोट लगा के रखना, अगर अपन एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से करा दें, किससे करा दें, PCl3 से करा दें, चाहे P+I2 से करा दें, यहाँ लिख देता हूँ मैं, P+Cl2 इक्वल टू होता है PCl3, या P+I2 से करा दें, या P+Br2 से करा दें, ये OH हट जाएगा। यहाँ पर भी देख लो OH हट गया था और क्या बना था, Cl बना था। क्या बना था, Cl। तो यहाँ पे भी ऐसा का ऐसा क्या आ जाएगा, R, और OH की जगह Cl लगाओगे तो Cl आ जाएगा, I लोगे तो Ri बन जाएगा, और P+Br2 लोगे तो RBr बन जाएगा। Cl2 लोगे तो क्लोराइड, I2 लोगे तो आयोडाइड, और Br2 लोगे तो ब्रोमाइड। तो ये हो गई अपनी PCl5 के साथ, और ये हो गई अपनी PCl3 या PBr3 या PI3, किसी के साथ भी करा दो, एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड ही बनेगा। Cl लोगे तो क्लोराइड, Br लोगे तो ब्रोमाइड, I लोगे तो आयोडाइड। अब आता है अपना G नंबर। G नंबर है सांद्र H2SO4 के साथ, तो CH3 CH2 और OH, ये एल्कोहल है। क्या है ये, एल्कोहल, CH3 CH2 OH। अगर माना अपन इसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ कराएं, सांद्र H2SO4 के साथ, और वो भी 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, कितने ताप पर, 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, या फिर इसकी अभिक्रिया एल्यूमिना के साथ कराएं 360 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो क्या होता है कि ये अल्फा कार्बन से तो निकलता OH, और ये जो CH3 है इसको मैं यूँ लिख देता हूँ, CH3 को, ये हो गया बीटा कार्बन। तो क्या होगा, अल्फा कार्बन से तो निकल जाएगा कौन, OH, और बीटा कार्बन से क्या निकल जाएगा, H, H2O बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन, अर्थात एल्कीन बनेगी। क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एल्कीन। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, यदि अपन ने ये इम्पोर्टेंट है, CH3 CH2 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 और ये ले लिया अपन ने OH, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है वो कैटायन मध्यवर्ती के रूप में कैटायन बनता है, अर्थात कार्बन के ऊपर धनावेश आता है, और कैटायन में 3 डिग्री कैटायन सर्वाधिक स्थायी होता है, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। यदि अभिक्रिया में माना 2 डिग्री कैटायन बनने की संभावना हो तो वो ज़्यादा बनेगा, और 3 डिग्री बनने की संभावना है तो 3 डिग्री वाला उत्पाद ही बनेगा। अब अपन क्या करते हैं कि जैसे अगर इसकी अभिक्रिया वही सांद्र H2SO4 के साथ में कराएं, गरम करें, तो ये रहा अल्फा कार्बन, यहाँ से OH निकल जाएगा, और यहाँ से ये रहा बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से H निकलेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2।
वन ब्यूटीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वन ब्यूटीन। और यदि माना ऐसे भी हो सकता है, ये CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये 2 ब्यूटीन भी बन सकती है। अब बात आती है कि 1 ब्यूटीन बनेगी या 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ से OH निकलता है तो यहाँ पर CH3 CH2 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 ये कैटायन बनता है प्लस वाला। ये 1 डिग्री कैटायन से तो ये वाला बनेगा 1 डिग्री एल्कीन। और लेकिन ये क्या होता है कि ये चेंज हो जाता है 2 डिग्री के अंदर, CH3 CH2 CH CH3 किस में चेंज हो जाएगा? ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, और 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्थायी होता है। 2 डिग्री वाला कैटायन अधिक स्थायी होता है। अब 2 डिग्री वाला कैटायन अधिक स्थायी होता है तो कौन सी एल्कीन बनेगी? 2 ब्यूटीन बनेगी। तो इसमें जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो 2 ब्यूटीन होगी। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो अपन ऐसा न करें कि 1 ब्यूटीन लिख दे, इसका उत्पाद क्या बनेगा? 2 ब्यूटीन बनेगा। तो 1 ब्यूटेनॉल से कितने कार्बन है? 4 हैं। तो 1 ब्यूटेनॉल निर्जली H2O बाहर निकलता है, तो ये जो अभिक्रिया कहलाती है वो कहलाती है निर्जलीकरण अभिक्रिया, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो निर्जलीकरण 1 ब्यूटेनॉल के निर्जलीकरण से जो मुख्य प्रोडक्ट बनता है वो 2 ब्यूटीन बनता है, क्योंकि इसमें जो 1 डिग्री जो कैटायन होता है वो 2 डिग्री कैटायन में चेंज हो जाता है, क्योंकि 2 डिग्री कैटायन का स्थायित्व 1 डिग्री की तुलना में अधिक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होता है जब 1 ब्यूटेनॉल की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 से कराई जाती है, ये इसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो आंसर क्या लिखेंगे? 2 ब्यूटीन बनती हैं। 1 ब्यूटीन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो क्या बनती है? अल्प बनती है। मेन डायरेक्ट ये लिख देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अपन आगे चलते हैं।